अच्छो हेलो सर, जितने भी सीए इंटर एंड सीएमए इंटर वाले स्टूडेंट्स हैं, ये है एबीसी एनालिसिस आप लोगों के लिए। तो सबसे पहली बात, ये जो एबीसी एनालिसिस है ये अपकमिंग सितंबर 25 एग्जामिनेशन के लिए है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंटर और फाइनल के जो एडमिट कार्ड है ये रिलीज हो चुके हैं, फाउंडेशन के अभी तक के रिलीज नहीं हुए हैं। ये जो मैं आपको एबीसी एनालिसिस दे रहा हूं, इसने लास्ट टाइम भी पेपर की बहुत हेल्प करी थी और इस टाइम भी आपको सिलेक्टिव स्टडी करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। दो, मैं हमेशा ये कहता हूं कि सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी मत कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स को और ज्यादा सॉल्व कीजिए। हमने हमारे चार्ट रिविजन ऑलरेडी अपडेट करके रखे हुए हैं, आप सीए विजय साडा यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर के ये प्लेलिस्ट के अंदर में देख सकते हैं। यस, अब मैं आपको टॉपिक वाइज क्या बता रहा हूं, एबीसी एनालिसिस बता रहा हूं। तो मैं चाहता हूं आप अपने बुक में, रजिस्टर में, जहां कहीं पे भी आपको लिखना है आप लिख के रखिए, इसके स्क्रीनशॉट्स लेकर के रखिएगा। यस और नो। तो सबसे पहले बात, सितंबर 25 के लिए आपका फाइनेंस एक्ट कौन सा लगने वाला है? तो जी आपको लगने वाला है फाइनेंस एक्ट 2024। यस और नो। जो मई के अमेंडमेंट थे वही सितंबर के लिए लगने वाले थे, तो कोई नए अमेंडमेंट इसके अलावा आपके लिए नहीं है, स्पेसिफिकली एट इंटर लेवल। यस और नो। सबसे पहले आते हैं बेसिक्स के अंदर से क्या क्या पढ़ के जाने वाली चीजें हैं। सर बेसिक के अंदर में ओल्ड स्लैब न्यू स्लैब दोनों पढ़ करके जाना है, मतलब आपको जो ओल्ड स्कीम है और 115 बीएससी है इसको बहुत अच्छे से करके चल जाना। मैक्सिमम क्वेश्चन सर किसके ऊपर आएंगे? ओल्ड पे भी आ रहे हैं, न्यू पे भी आ रहे हैं और मिक्स भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। यस और नो। फिर थ्योरी की अगर बात करूं तो असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का जो एक्सेप्शन है, राइट, देयर आर 5 एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है एज अ पार्ट ऑफ थ्योरी, तो आप ये एक बार पढ़ के रखिएगा, राइट। इसके बाद में टैक्स रेट्स फॉर कंपनीज जो है इसको थोड़ा सा रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि यहां पे आया था आपका अमेंडमेंट एंड आता है आपका स्पेशल रेट्स। आप सभी जानते हैं स्पेशल रेट्स के अंदर में चेंजेस थे, तो स्पेशल रेट्स जो है इसको अच्छे से देख करके जाना, क्योंकि डेट्स बहुत रेलेवेंट बन जाती है स्पेशल रेट्स के अंदर में। तो स्पेशल रेट्स को आप थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करके जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 में आपने फेयरली इतना भी कर दिया तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन मैं इसमें एक एडिशन कर रहा हूं, और जो आपका अनडिस्क्लोज इनकम वाले प्रोविजंस है ना, 115 बीबीई वाले, वो भी आप पढ़ के जाएंगे। तो यहाँ पे स्पेशल रेट्स में जब मैं इंक्लूड कर रहा हूं तो वो अनडिस्क्लोज इनकम, अनडिस्क्लोज एक्सपेंडिचर एंड उसका टैक्स रेट 115 बीबीई के हिसाब से वो आपको क्या करना है बेटा, पढ़ के जाना है। क्लियर है मालिक? यस। फिर आता हूं मैं रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको सबसे पहले सेक्शन 6(1) पढ़ना है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। यस और नो। इसके बाद में आपको डीम्ड रेसिडेंट नाम का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, राइट, 6(1)(a) के हिसाब से। फिर डायरेक्टली आप जंप कर सकते हो सेक्शन 6 के ऊपर। सेक्शन 6 पे जंप करके 3 चीजों पे आपको मेनली फोकस करना है, चलो 4 चीजों पे मेनली फोकस करना है। एक, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस, इन तीन पे तो फोकस करना ही करना है, इनके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक बनता है आपका बिजनेस कनेक्शन, आपका जो बिजनेस कनेक्शन है इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। अच्छा, मैं इस बार एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, मैं एक्चुअली एनालाइज कर रहा था लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से ना, रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है सितंबर के अंदर में ना रेसिडेंशियल स्टेटस को लेकर के टोटल इनकम का एक क्वेश्चन बन सकता है। मतलब अगर एसएससी आरओआर, आरएनओआर या एनआर होता है तो उस केस में उसकी इनकम कैसे कंप्यूट की जाती है, ये मेरे हिसाब से आप एक बार पढ़ के जाना, इसके क्वेश्चन करके जाना फेयरली, ठीक है। फिर आता है आपका एग्रीकल्चर इनकम। देखो एग्रीकल्चर इनकम में तो है ही 3 कंसेप्ट, एक है टी कॉफी रबर का आपको इनकम कंप्यूट करना है, रूल 7 एंड 8 वो पढ़ के चल जाना। फिर आपकी जो कंपोजिट इनकम होती है अदर गुड्स के लिए, आप वो निकाल करके चल जाना। और तीसरा है मेथड ऑफ एग्रीगेशन। मेथड ऑफ एग्रीगेशन के ऊपर आपको क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, एग्रीकल्चर में इसके ऊपर कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आता है आपका हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में देखो एसओपी, पोर्शन एसओपी, पोर्शन एलओपी आज तक के इंटर लेवल पे सबसे ज्यादा पूछा गया है, तो पोर्शन एसओपी, पोर्शन एलओपी आप बहुत अच्छे से करके जाना। फिर आता है लेट आउट प्रॉपर्टी विथ वैकेंसी। देखिए क्या होता है, इंस्टीट्यूट बहुत सारे क्वेश्चन देता है, पोर्शन एसओपी, पोर्शन एलओपी एंड विथ वैकेंसी वाले क्वेश्चन, यस और नो। और पास्ट में भी ये सारे क्वेश्चन आए हैं, हमने हमारे क्वेश्चन बैंक एंड रेगुलर बैच के अंदर में ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है, राइट। तो ये क्वेश्चन आप लोग करके जाएंगे। को ओनरशिप का जो आपका क्वेश्चन है, एक रमन नाम का क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल के अंदर में भी अवेलेबल है, वो करके जाना, उसमें मोस्टली सारे एडजस्टमेंट कवर हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपका आईओबीसी, राइट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वाला एडजस्टमेंट, ये आप थोड़ा सा देख के जाइएगा। बस मैं फटाफट रिकॉल करवा देता हूं, ओल्ड स्कीम के अंदर में, राइट, आपको 2 लाख या 30,000 तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता था, राइट, इन केस ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और न्यू स्कीम के अंदर में वो नहीं मिलता, एज फार एज एलओपी एंड डीएलओपी आपको अनलिमिटेड मिल जाता है, राइट। इसके बाद आता है आपका सैलरी। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है इंडिपेंडेंटली एक क्वेश्चन अब सैलरी पे आना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था, नहीं आया, पर मैं सितंबर में फेयरली एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि हाँ इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें भी मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा एड ऑन बताऊंगा जो बहुत ही बढ़िया है। रिसेंटली मैं मेरे May 26 का जो बैच चल रहा है इसके अंदर में मैंने सॉल्व कराया और बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो बताऊंगा। पहले सैलरी के बारे में ध्यान से सुन लेते हैं।
तो सैलरी के अंदर में एक बेसिक सैलरी, ग्रेड पे, नॉर्मल पे आप वो कंप्यूट कर लीजिएगा। रिटायरमेंट बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो ग्रेचुटी, पीएफ और वीआरएस से रिलेटेड तीन चीजें आप पढ़ के जाइएगा। ये तीनों चीजें मुझे लगता है रेलेवेंट बनने वाली है। यस और नो, ग्रेचुटी, पीएफ एंड वीआरएस। अब आते हैं परक्विजिट के ऊपर। परक्विजिट में आरएफए, कार। अब आरएफए के ऊपर मैं आपको बता देता हूं, रेंट फ्री अकोमोडेशन में अगर आपको पता हो तो एक अमेंडमेंट आई थी। अमेंडमेंट क्या थी कि रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर में क्या किया जाएगा, इंडेक्सेशन यूज किया जाएगा, और जो आपका परक्विजिट वैल्यू है वो अर्लियर ईयर के इंडेक्स वैल्यू के ऊपर नहीं हो सकता। यस और नो, राइट। तो ये इंडेक्सेशन से रिलेटेड जो अमेंडमेंट है ना, यही एक क्वेश्चन आया है, मैं आपको बता रहा हूं, यही एक क्वेश्चन आया है। अब क्वेश्चन कहां से आया और उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, प्लीज ध्यान से सुनना। इंस्टीट्यूट ने मई 26 के लिए क्या कर दिया है, क्वेश्चन एंड आपके पूरा का पूरा मॉड्यूल निकाल दिया है। दो आप सितंबर 25 दे रहे हैं, मेरी बात प्लीज बात ध्यान से सुनिएगा। दो आप सितंबर 25 दे रहे हैं, आपके मई 26 का सैलरी का जो मॉड्यूल आया है ना, उसमें सबसे लास्ट क्वेश्चन है कुणाल नाम का। उसमें सबसे लास्ट क्वेश्चन है कुणाल नाम का, मॉड्यूल में आया है, मई 26 के मॉड्यूल में आया है। आप सितंबर 25 दे रहे हैं, पर आप क्या कीजिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ईयर एक एक बैक ले लीजिए, पूरे क्वेश्चन में एक एक ईयर बैक ले लीजिए। उसमें ये आरएफए का वो जो एडजस्टमेंट है ना आपके कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वाला, वो कवर किया गया है, राइट। वो एडजस्टमेंट कंपल्सरीली आप लोग देख के जाइएगा। मैं कहता हूं 100% ऐसा एक क्वेश्चन आपको फिट हो जाएगा, 100% एक क्वेश्चन फिट हो जाएगा। और सैलरी के अंदर में जब बच्चों को यह ध्यान में है कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स तो निकाल दिया गया है, ये सैलरी में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स पूछेंगे, और यही आपके लिए एक घुमावदार पेपर होगा। मैं आज आपको बता रहा हूं, थैंक मी लेटर। क्लियर है? तो वापस से एक बार बता दूं, दो आप सितंबर 25 दे रहे हैं, आपको क्या करना है, आईसीएआई का क्वेश्चन ढूंढना है। अगर आप 2 मिनट देखेंगे तो मैं आपको बता भी देता हूं एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन, राइट। ये देखिए सैलरी का क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। सैलरी में ना आपको सबसे नीचे जाना है जहां पे ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है ना, हाँ ये देखिए सैलरी का ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है कुणाल नाम से, राइट। इसमें एक एक ईयर सब पीछे लेना और बाकी पूरे कैलकुलेशन कर लेना। इसमें इंटरेस्ट का भी बहुत जबरदस्त एडजस्टमेंट है और आरएफए का भी बहुत जबरदस्त एडजस्टमेंट है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, मजा आ जाएगा, राइट। और सर ये आपने अपनी बुक में नहीं रखा, सर मैंने क्या, कोई भी नहीं रख सकता, क्योंकि ये मई 26 के मॉड्यूल का एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, पर करना आपने चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड अमेंडमेंट आपको आ चुका है, ठीक है। दूसरा आएगा आपका कार पूछा ही जाता है, आपको भी पूछा जाएगा। तीसरा यूज एंड सेल ऑफ मूवेबल एसेट की एंट्रीज को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। इंटरेस्ट फ्री लोन एंड गिफ्ट, ये एडजस्टमेंट आते ही आते हैं, जैसे कि मैंने बताया कुणाल नाम का क्वेश्चन एक कर लो, सारी चीजें कवर है उसमें। एंड मेडिकल बेनिफिट्स, इतनी चीजें आप परक्विजिट्स के अंदर में पढ़ के जाएंगे। बाकी डिडक्शन तो आपको पढ़ना ही है, उसके अंदर में कोई एडजस्टमेंट नहीं, राइट मालिक। फिर आता है आपका पीजीबीपी। पीजीबीपी के अंदर में देखो टोटल इनकम का एक क्वेश्चन पीजीबीपी का तो क्वेश्चन होता ही होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सेक्शन भी बता रहा हूं जो पीजीबीपी में आपने पढ़ के जाने हैं मोटे मोटे तौर पे। पहला है आपका डेप्रीसिएशन सेक्शन 32, फिर है सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, फिर है सेक्शन 35 एडी। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं 35 एडी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन बनना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 43 बी, इसके बाद आता है 44 एडी, 44 एई, 44 एडीए प्रिजम्पटिव इनकम वाले सेक्शन। ये करके जाना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके जाना। वेल अगर मेरे से आप पूछोगे ना, आपको 35 एडी के ऊपर क्वेश्चन आएगा या फिर 44 एई के ऊपर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि प्रीटी वेल इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आए हैं तो आपको पूछे जा सकते हैं। फिर आता है 40 ए सेक्शन 37 डिसअलाउंस से रिलेटेड, 44 ए बी एंड 44 ए। कई साल हो गए ये टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि अगर पीजीबीपी में थ्योरी आया तो टैक्स ऑडिट की कंडीशन को लेकर के आ सकता है, राइट। इसके अलावा आपको एक और चीज आ सकती है पीजीबीपी के अंदर में, बेनिफिट और परक्विजिट अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आपको याद हो तो सेक्शन 28 में हम लोगों ने एक इंटरलिंकिंग करी थी, बेनिफिट और परक्विजिट अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन वाली, और इसको इंटरलिंक किया था टीडीएस के 194 आर के तहत। ये सुपर इंटरलिंकिंग वाला पार्ट आप पढ़ के जाइएगा। एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना देंगे जहां पे आपके पीजीबीपी एडजस्टमेंट भी पूछ लेंगे और टीडीएस का कंपाइलेशन भी करवा लेंगे। तो ये चीजें आपको पढ़ करके जानी है। एक चीज और पीजीबीपी में आपको पढ़ के जानी है जो मैं आपको बताऊं, वो है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन 40B। 40B के अंदर में अमेंडमेंट आया था पार्टनर्स रेम्यूनरेशन के अंदर में, तो आपको पार्टनर्स रेम्यूनरेशन वाला पार्ट पढ़ के जाना चाहिए, काम की चीज है। क्लियर है?
तो इतनी चीजें आप लोग कंफर्म पढ़ करके जाएंगे। मेरे हिसाब से पीजीबीपी के लिए ये काफी हो जाएगा। लगभग लगभग इसके अंदर में हमने सारे सेक्शन कवर कर लिए, काफी हो जाएगा पीजीबीपी के अंदर में। फिर आते हैं भाई साहब कैपिटल गेन। ओए होए 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 सर, आपको स्लम सेल कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, फोरफीचर ऑफ एडवांस, फोरफीचर ऑफ एडवांस, ये आपको तीनों स्पेशल एडजस्टमेंट इन कैपिटल गेन के अंदर में पढ़ के जाना है। स्पेशली फॉरफीचर ऑफ एडवांस से रिलेटेड एडजस्टमेंट जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इसके ऊपर 2 क्वेश्चन है जिसको आपने कंफर्म सॉल्व करके जाना चाहिए। कंफर्म मैं आपको बताता हूं कहां। देखो मॉड्यूल के अंदर में, और ये सेम क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में भी और हमने रेगुलर बैच के अंदर में भी लिया है। आपने अगर हमारा May 25 का बैच लिया है, फास्ट ट्रैक लिया है, या आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक लिया है, आपको ये तीनों क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको बताता हूं आपको कौन से क्वेश्चन करके जाने हैं। देखो आप ICAI में जाओगे, आप अपने अटेम्प्ट पे जाइएगा अकॉर्डिंगली September 25 के ऊपर। इसमें कैपिटल गेन के ना 2 क्वेश्चन कवर्ड है, जिसमें ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट्स कवर्ड है। कौन से? एक यूवी का नाम का क्वेश्चन है और दूसरा शिवा नाम के क्वेश्चन है ना। मैं बिल्कुल एंड में जा रहा हूं, इधर देखिए। एक ये शिवा नाम का क्वेश्चन है मॉड्यूल के एंड में, सेम क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर में भी आपको देखने को मिल जाएगा वहां। और एक ये यूवी का नाम का क्वेश्चन है इधर। यस, ये यूवी का नाम का क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन आपको कैपिटल गेन के अंदर में करके जाने हैं। स्पेशली शिवा वाला तो कंफर्म करके जाना है। इसमें आपका विद इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन जो टैक्स कैलकुलेशन है, वो दोनों के दोनों कवरेज करके रखा हुआ है, सब कवर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या करना है, इंडेक्सेशन का भी मैटर करके जाना है, क्योंकि बिफोर 23/7 एंड आफ्टर 23/7 दोनों के कैलकुलेशंस आपको पता होने चाहिए। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, कैपिटल गेन हैज टू बी कंप्यूटेड विदाउट इंडेक्सेशन। टैक्स निकालते वक्त आपके पास ऑप्शन है 10% एंड 12.5%, सॉरी 20% एंड 12.5%। इसके अलावा 112A पढ़ के जाइएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का पढ़ के जाइएगा। एंड इसके ऊपर एक क्वेश्चन है मिथुन नाम का, वो सॉल्व कर लेना। हमने रेगुलर में, फास्ट ट्रैक में एंड क्वेश्चन बैंक में, रेगुलर क्लास में सब जगह कवर करवा रखा है। मिथुन वाला क्वेश्चन करके चल जाना। फिर आता है आपका एग्जाम्पशन अंडर 54 एंड 54EC। एग्जाम्पशंस के अंदर में ये 2 सेक्शन अगर आपने पढ़ के चले गए तो काम हो जाएगा। इसके एडिशन में 54F पढ़ के चल जाना। ये 3 एग्जाम्पशन के सेक्शन आपको पार कर देंगे इस कैपिटल गेन की सीरीज से। एक बायबैक, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था May 25 के अंदर में, और वो क्वेश्चन MCQ में आया। मैं एक्सपेक्ट करके चलूंगा बायबैक का जो प्रोविजन है वो अच्छे से करके जाना। बायबैक के ऊपर आपको एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। बस हिंट दे दूं आपको छोटी सी, कि बायबैक करने पे आपको अगर स्पेसिफिक लॉस आता है, बराबर है, तो ये लॉस का ट्रीटमेंट जो है ये हमने क्लास के अंदर में कराया है। IFOS में आप देखिएगा, कैपिटल गेन में देखिएगा, वो एडजस्टमेंट आपने करना, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फिर आता है आपका IFOS के अंदर में बेसिकली 3 चीजें आपको पढ़ के जानी होती है। पहला है गिफ्ट, दूसरा है डिविडेंड, और तीसरा है ऑनलाइन विनिंग, बराबर है। इस बार मेरे को एक्सपेक्टेड है कि बायबैक के अंदर में आपको 222E वाला डिविडेंड या 222F बायबैक पे आने वाला अमाउंट के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। तो जब आप टैक्सेशन ऑफ बायबैक पढ़ेंगे, मैंने वहां पे इंटरलिंकिंग करा के रखा है, वो अच्छे से देख लेना, काम हो जाएगा। और तीसरा है ऑनलाइन विनिंग। ऑनलाइन विनिंग इसको इंटरलिंक कर सकते हैं 194BA TDS के साथ। तो ये आपने क्या करना है, देख करके जाना है अच्छे से। क्लबिंग प्रोविजन की अगर मैं बात करूं, बेसिकली 3 चीजें हैं जो पूछी जाती है। पहला, माइनर की इनकम कंप्यूट करने बोला जा सकता है। दूसरा, हस्बैंड ने स्पाउस को गिफ्ट दिया और उससे उसने बिजनेस किया वाला क्वेश्चन। और तीसरा, स्पाउस इज गेटिंग रेम्यूनरेशन विदाउट एनी प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। इन तीनों में से भी अगर आप मेरे से पूछेंगे कि प्रायोरिटी पे क्या पूछा जा सकता है, तो बिजनेस आउट ऑफ गिफ्टेड मनी वाला प्रोविजन पूछा जा सकता है। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन हमने रेगुलर फास्ट ट्रैक सबके अंदर में लिए हुए। वैभव नाम का एक क्वेश्चन है और रानी नाम का एक क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। फिर आता है सेट ऑफ। देखिए, एक क्वेश्चन सेट ऑफ का आ ही रहा है कंपलसरीली अटेम्प्ट के अंदर में। तो सेट ऑफ के अंदर में तो 2 से 3 क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराए हैं। एक क्वेश्चन है, देखना, रजत नाम का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रेगुलर फास्ट ट्रैक दोनों में कराया है, वो क्वेश्चन कर लेना आपने, राइट। और आपका 2 से 3 और क्वेश्चन जो आपको क्लास के अंदर में इंपॉर्टेंट मार्क कराए हैं, वो आपने कर लेना। एज फार एज डिडक्शन इज कंसर्न, डिडक्शन के अंदर में आपको क्या क्या करने हैं सर, 80C, 80D, 80G, ये प्राइमरी सेक्शन है जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। रीसेंट टाइम में 80CCD और CCH, तो अगर आप पढ़ना चालू करेंगे ना, मैं कहूंगा पहले 80CCD CCH को अच्छे से पढ़ना, 80JJAA को पढ़ना। मतलब आपका पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए, दूसरा प्रायोरिटी ये होना चाहिए और तीसरा प्रायोरिटी ये होना चाहिए।
इन तरीके से आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो सीसीडी, सीसीएच और 80 जेजेए इसमें तो सब कर लेना। इनफैक्ट 80 सीसीडी और जेजेए के ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन भी लिए हैं क्लास के अंदर में, आप वो करके जाना। यस और नो। फिर आता है टीडीएस के ऊपर। भाई साहब टीडीएस के ऊपर ना टीडीएस के ऊपर आपको 206 एबी और 206 सीसीए इन दोनों में से किसी एक सेक्शन के ऊपर आपको कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है। सर कंफर्म क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि May 26 एंड ऑनवर्ड ये दोनों सेक्शन गायब हो रहे हैं। तो इतिहास रहा है इंस्टीट्यूट का कि जब भी कोई सेक्शन जाने वाला होता है ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन ये लोग जरूर पूछ लेते हैं। तो 206 एबी एंड 206 सीसीए इन दोनों में से एक जगह क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको टीडीएस का क्वेश्चन कैसे ड्राफ्ट होगा मैं वो भी बता देता हूं। पहला क्वेश्चन टीसीएस से रिलेटेड होगा, पहला क्वेश्चन टीसीएस से रिलेटेड होगा और बचे हुए 2 क्वेश्चन टीडीएस से रिलेटेड होंगे, और ऐसा 3 का एक सेट बनाएंगे। तो एक टीसीएस ट्राई करेंगे और 2 टीडीएस ट्राई करेंगे। टीसीएस के अंदर में क्या ट्राई करेंगे मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूं। 206C1G या 206, ये देखो 206C1G या 206C1H ये प्रोविजन आपके लिए क्या की जा सकती है, ट्राई की जा सकती है। बराबर है। तो अगर देखोगे ये देखो IG और IH, एक मिनट, 206C 1G 1H और 1F ये तीनों चीजें पूछी जा सकती है। टीडीएस के अंदर में 194Q 194M की सीरीज आपको पूछी जा सकती है। एक सिगार की सीरीज होती है, ये पूरी की पूरी पूछी जाती है। 194C HIJAR ये पूरी सीरीज काम की है, ये आपको पूछा जा सकता है। राइट। इसमें से भी मोर स्पेसिफिकली 194H और 194C जो है इंटर लेवल पे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। 194Q भी इंटर लेवल पे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो ये आपने क्या करना है, करके जाना है। आरओआई के ऊपर एक क्वेश्चन मैंडेटरी आरओआई के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, 139 के ऊपर आएगा या 139(8A) अपडेटेड रिटर्न के ऊपर आएगा। ठीक है। सो इन दोनों में से किसी ना किसी एक चीज के ऊपर आएगा, या तो आपको पैन पे आएगा या तो आपको आधार पे आएगा। इन दोनों में से भी किसी भी चीज के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। राइट। अब देखिए लास्ट टाइम इन्होंने ना आधार के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे लगता है अपडेटेड रिटर्न के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये एक अच्छे से पढ़ करके जाना। और दूसरा पैन से रिलेटेड प्रोविजन पूछ सकते हैं या पेनल्टीज पूछ सकते हैं, तो वो पढ़ के जाना। एडवांस टैक्स के अंदर में देखिए ड्यू डेट तो आपको याद रखनी है, ये तो अलग मैटर हो गया। बट आपको एक और चीज याद रखनी है, क्या कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम के ऊपर एडवांस टैक्स आता है क्या, इसका एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, ये आपने पढ़ के चल जाना। देखिए मुझे कम लगता है कि आपको एएमटी पूछा जा सकता है, पर अगर एएमटी पूछा तो 35 एडी के एडजस्टमेंट के साथ पूछेगा। एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है और क्वेश्चन बैंक में भी इस पे क्वेश्चन कवर्ड है, वो एक बार देख लेना। और एग्जाम्पशन चैप्टर से आपको एक ही चीज पूछी जा सकती है, वो है 10AA से रिलेटेड एग्जाम्पशन आपको पूछा जा सकता है। इसमें हमने रुद्र नाम का एक क्वेश्चन किया था रेगुलर बैच में और फास्ट ट्रैक बैच के अंदर में। इतना पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा एबीसी एनालिसिस, उसमें भी टॉपिक वाइज एबीसी, उसके अंदर में भी जो इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है मैंने वो बता दिया। खैर अगर मैं आपसे ये बोलूं ना कि ए, बी और सी कैटेगरी में क्या क्या आता है, तो ये लीजिए, ये भी आपके सामने है, इसका भी आप फोटो ले लीजिए, या फिर मैं इसे मेरे टेलीग्राम के ऊपर भी अपलोड कर देता हूं, आप वहां पे भी देख पाएंगे। तो सर ए कैटेगरी के अंदर में हम रखते हैं कैपिटल गेन, पीजीबीपी, सैलरी, डिडक्शन, टीडीएस, बेसिक्स, है ना, और इनफैक्ट मेरे हिसाब से आरओआई भी, पर ठीक है मैंने उसको बी कैटेगरी के अंदर में भी रखा हुआ है। बी में आपका IFOS, HP, सेट ऑफ एंड आरओआई आ जाता है, और सी में आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चर, क्लबिंग, AT, AMTN, एग्जाम्पशन, इस तरीके की चीजें कवर होती है। सर एग्जैक्टली मैंने पढ़ना कैसे है, तो भैया देखिए मेजरली आपने क्या करना चाहिए। सबसे पहले DT चार्ट रिवीजन पूरा का पूरा अपलोड किया है, जाकर के देख लो। मैराथन सीरीज में भी देख लोगे तो आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक वाइज। यस और नो। इसके बाद जो बच्चों ने अपने साथ क्लास लगाई है उनके पास तो ऑडियो रिवीजन भी अवेलेबल होगा। ऑडियो रिवीजन एक बार सुन लेना, आपको बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले क्लास के प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि उसके अंदर में द बेस्ट चीज कवर करके रखी हुई है, आप भी जानते हैं। तो क्लास के प्रॉब्लम पहले करो। क्लास के प्रॉब्लम हो गए, उसके बाद में क्वेश्चन बैंक देख लेना, क्वेश्चन बैंक के रेलेवेंट क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर लेना। यस, और भाई साहब एमसीक्यू की प्रैक्टिस प्लीज करके जाना। आज से भी अगर एमसीक्यू की प्रैक्टिस चालू करोगे, रोज एक एमसीक्यू की प्रैक्टिस चालू करोगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। याद रखिए DT IDT के अंदर में मार्क्स तब मिलेंगे जब आप उसको एक्चुअली सॉल्व करोगे। प्लीज ऑडिट मत करना, तो ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली उसको सॉल्व करना, तो आपको मैक्सिमम काम हो जाएगा। सर कौन से थ्योरी चैप्टर्स है जहां से थ्योरी के क्वेश्चन आ सकते हैं? पहला ROI, इसमें से थ्योरी क्वेश्चन आता है। TDS TCS थ्योरी क्वेश्चन आता है, राइट। इसके बाद में क्लबिंग, एग्रीकल्चर थ्योरी क्वेश्चन आता है, एंड आपका
पीजीबीपी में से भी थियरी क्वेश्चन आ सकता है। इनफैक्ट आपको पीजीबीपी का एक क्वेश्चन इस बार ऐसा भी दिख सकता है, आपको एक्सपेंडिचर देंगे, बोलेंगे अलाउ डिसअलाउ अलोंग विद द रीजन। ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में भी सॉल्व किया और क्वेश्चन बैंक में भी कवर है, देख के जाना उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये आपका हुआ एबीसी एनालिसिस, कौन से टॉपिक में कितना स्पेसिफिकली पढ़ना है, कैसे आप मार्क्स अचीव कर सकते हैं डायरेक्ट एक्सेस के अंदर में। मैं आपके साथ हूं, पूरा का पूरा रिवीजन करवाया हुआ है, सारी चीजें कवर करके रखी हुई है, चार्ट रिवीजन देख करके जाना। एंड भाई साहब ये जितनी चीजें बोल रहा हूं इतना पढ़ के चल जाना, आपका काम हो जाएगा, बाकी सब भगवान के हाथ में। यस सुनो, पूरा का पूरा दम लगा दो, सितंबर जो है इस बार अपने को फोड़ना है, याद रखना, क्योंकि अपने को नेक्स्ट लेवल पे जाना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा सर, सॉल्व करने से ही आप पास होने वाले हैं, बाकी कोई चीज आपको काम नहीं आने वाली। थ्योरी 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 मत कीजिएगा, पढ़ाई 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 मत कीजिएगा, जितना ज्यादा पॉसिबल है सॉल्व करो। सर मेरा एक बार सब सॉल्व करके हो गया, दूसरी बार कर ले तो दूसरी बार कर ले, लेकिन छोड़ना नहीं है अपने को एग्जामिनेशन को। इज दैट डन मालिक? यस। सो थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कर देना जिनको इस चीज की जरूरत होगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। राइट, मिलता हूं अगले वीडियो के अंदर में। बाय बाय एंड टेक केयर।